किसी भी व्यक्ति के नाम को देख के उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान लेना एक बड़ा मज़ेदार काम है और ये आप नेम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। तो नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट और लास्ट अल्फ़ाबेट आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको बताएगा कि कोई भी व्यक्ति लाइफ की किसी भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, जल्दबाजी में डील करते हैं, उनका बेसिक आइडिया क्या है, उनकी इंटेंट क्या है, उनका टेम्परामेंट कैसे रहता है किसी भी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करते हुए, किसी भी व्यक्ति को हैंडल करते हुए, व्यवहार करते हुए उनकी बेसिक अप्रोच क्या रहती है। और लास्ट अल्फ़ाबेट बताएगा कि किसी भी मैटर को कंक्लूड कैसे करने की नीयत रखते हैं, कैसे प्रयास करते हैं, क्योंकि नेम जो है वो आपके कर्म के डोमेन को बताता है। न्यूमरो वास्तु की जो रिसर्च है इस विषय में वो ये बताती है कि नेम न्यूमरोलॉजी में नेम आपके कर्म के डोमेन को डिफाइन करता है। तो आप कैसे मैटर को कंक्लूड करने की इंटेंशन रखते हैं या कैसे बिगिन करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये नाम के फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम ए अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आगे तक की क्लैरिटी रख के कोई काम को चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो ये सोचते हैं कि मुझे इस काम को सिरे लगाना है, एंड तक जाना है, इसलिए मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि एंड कहाँ पे होगा। और अगर नाम ए पे ही एंड हो रहा है, लास्ट अल्फ़ाबेट भी ए है, इसका मतलब है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैटर को कंक्लूड भी करते हैं, उसको उसके अंजाम तक पहुँचा के दम लेते हैं। अगर नाम का पहला अल्फ़ाबेट एन से शुरू होता है, जैसे न्यूमरो वास्तु, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कोशिश करते हैं कि प्लान बी के साथ जीवन में आगे बढ़ें। उनके माइंड में ये एक कोई भी काम को शुरू करते समय प्लान बी को भी माइंड में रखते हैं कि मेरे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होनी चाहिए, अगर प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी काम कर जाएगा। और जब भी किसी मैटर को कंक्लूड करेंगे, अगर लास्ट अल्फ़ाबेट एन पे आ गया है तो इसका मतलब है कि वो कंक्लूड करते समय बहुत लॉजिक्स का यूज़ करेंगे। हर चीज़ जो लॉजिकली होनी चाहिए, जो सही होना चाहिए सांसारिक चीज़ों में, एक लॉजिकल माइंड के साथ जो ठीक ऑप्शन लगेगी उस ऑप्शन के साथ कंक्लूड करना पसंद करेंगे। अगर नाम का पहला अल्फ़ाबेट वी से स्टार्ट होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ वी फॉर विक्ट्री, तो वी अल्फ़ाबेट वाले लोगों को एक नेचुरल सेंस ऑफ डिस्क्रिशन आ जाती है। उनके पास एक फ़र्क करने की क्षमता आती है। कोई भी काम को शुरू करते समय वो पहले ही ये सोच लेते हैं कि इस ऑप्शन के साथ जाना है कि उस ऑप्शन के साथ जाना है, तो अपने लिए सही रास्ते का चुनाव पहले करके उस रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर लास्ट अल्फ़ाबेट वी हो गया उनके नाम का, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जो मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है उसको मैं सबसे पहले अडॉप्ट कर लूँ, उस रिज़ल्ट को सबसे पहले पहुँचूँ, किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान दिए बिना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे ली है उसके लिए बेस्ट क्या है उसको कंक्लूड करना पसंद करेंगे। तो ये नाम के अल्फ़ाबेट्स आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन अगर आपको किसी भी व्यक्ति के हिडन एस्पेक्ट्स पता करने हो कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ऊपर से क्या दिखता है, अंदर से वो व्यक्ति कैसा है, तो फिर आपको उनके नेम के सारे अल्फ़ाबेट्स को ध्यान में रखना चाहिए। उनके जो अल्फ़ाबेट्स का कंक्लूड होकर एक नेम नंबर निकलता है जिसको न्यूमरो वास्तु में हम टैलेंट नंबर कहते हैं, वो टैलेंट नंबर को आपको ध्यान में करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके बर्थ डेट के जो बर्थ नंबर्स आते हैं, इनिशिएटर एंड सस्टेनर नंबर्स, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। ये 3 नंबर्स को ध्यान में करके आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को 100% एक्यूरेटली डिसाइड और डिफाइन कर सकते हैं। बच्चा है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या नाम रखेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, और कोई ग्रोन अप है तो सिर्फ नाम को पढ़ के आप उनके बारे में एक्यूरेटली सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये एक्यूरेट टेक्निक आपको सीखने को मिलेगी सिर्फ न्यूमरो वास्तु के ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड वर्क में, ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में।